और ये मिर्ज़ापुर के अलावा कहीं भी मिलता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक हो गए। तो दोस्तों इस वक्त मैं किसी जगह का एक्सप्लोर करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आया हूँ मिर्ज़ापुर के पक्का घाट जो त्रिमोहानी रोड पर आव मलाई, बहुत ही फेमस यहाँ का आव मलाई है, तो उसको मैं दिखलाने आया हूँ। मैं आपको आव की तरफ लेकर के चलता हूँ। और मिर्ज़ापुर वाराणसी सीज़न में आव बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद रहता है। तो चलिए मैं अभी आपको आव की तरफ लेकर के चलता हूँ। तो आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम भैया रवि यादव है। तो आप यहाँ पर कितने सालों से ये आपका ठेला लगा हुआ है, दुकान लगा हुआ हमारा है? ठेला हो गया 40 साल भाई। तो आपका 40 साल हो गया। और ये कितने रुपए भाव में कैसे देते हैं? ये मक्खन 500 रुपये किलो है जी इलायची और केसर वाला, और रबड़ी वाला लेंगे तो 600 रुपये किलो है जी। और ये जैसे पुरवा, ये पुरवा मतलब कितने रुपए ये में? 50 ग्राम का पुरवा है, 25 रुपये का एक है ये। और वो ये 50 रुपये का एक है। अच्छा, हाँ। तो इसमें कितना आ जाता होगा? इसमें 100 ग्राम वेट मक्खन आता है पूरा। इसको बनाने के लिए पहले दूध और क्रीम को मिलाकर खौलाया जाता है, फिर इसे ठंडा करके फ्रीज में रखा जाता है, फिर भोर में 2 बजे इसे मटकी से मटा जाता है। अच्छा, और ये मिर्ज़ापुर के अलावा कहीं भी मिलता है? बनारस में मिलता है मलइयों के नाम से, दिल्ली में मिलता है दौलत की चाट के नाम से। अच्छा, दौलत की चाट। हाँ, दिल्ली में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ मिर्ज़ापुर में ये अच्छे खासे भाव में मिलता है। वाराणसी और मिर्ज़ापुर सीज़न में ही मिलता है। और दिल्ली में अलग अलग नाम से, दिल्ली, लखनऊ, जैसे भी कानपुर, वो अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। वाराणसी में मलैया के नाम से जाना जाता है और मिर्ज़ापुर में आव मलाई के नाम से जाना जाता है। कि हम अभी इसको टेस्ट करते हैं आव मलाई को। और आव मलाई मेरा बहुत ही फेवरेट आव मलाई है, तो चलिए हम इसको टेस्ट करते हैं। तो ये आव मलाई है, जैसे कि मुंह में जाता है और गायब हो जाता है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब मैंने खाया। तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और आपके शहर में मिलता हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और आप किस शहर से हैं वो भी बताइएगा ज़रूर हमें। अभी जो है मेरा आव ख़त्म हो चुका है, तो मैंने आव ख़त्म होने के बाद अब हम जा रहे हैं दूध लेने। इसका दूध जो है वो मेन पार्ट होता है। आव ख़त्म हो जाने के बाद दूध पीने का अलग ही मज़ा रहता है। तो हम इसका दूध अभी पीते हैं, और इसमें अभी भैया से हमने मक्खन डलवाना है। तो अभी भैया मक्खन इसमें डालेंगे। तो ये मक्खन है, ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। अगर आप मिर्ज़ापुर आएँ तो आव नहीं खाएँ तो कुछ नहीं खाएँ। आपको ये और टेस्ट करके कैसा लगा? मिर्ज़ापुर में मैंने अब तक इससे अच्छा नहीं खाया। इनका बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और जगह पे रहता है, तो उनका साइज़ बहुत कम रहता है जी। उनके वो स्वाद तो मैंने भी देखा, तो कि मैंने आपको और टेस्ट करा लिया है और मैंने भी खाया। आव को मुँह में रखते ही आव गायब हो जाता है। तो अभी मैं हूँ त्रिमोहानी पर, और हमारे मिर्ज़ापुर के कई चौराहों पर ये आव मलाई मिलता है। और जैसे कि घंटा, केरी बाज़ार, तेलियागंज, बहुत सारे चौराहों पर हमारे यहाँ मिलता है, बदली कटरा। और आप किस शहर से हैं वो ज़रूर कमेंट में बताइएगा हमें।
और आपके शहर में मिलता है कि नहीं मिलता है, और आव मलाई को आपके शहर में क्या बोलते हैं। मिर्ज़ापुर में हमारे तो आव मलाई बोलते हैं, हमारे वाराणसी में इसको मलैया बोलते हैं। मिर्ज़ापुर और वाराणसी सीज़न में यह आमतौर पे मिलता रहता है और ये मिर्ज़ापुर का बहुत ही लोकप्रिय आव मलाई है। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा। अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को हमारे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए।